Hello guys, welcome to Smart Work Career. In this video, we will discuss data cleaning and preparation. So we have to understand remove duplicates, text to column, data validation, flash fill and error handling. So कभी भी हमारे पास कोई प्रोजेक्ट आता है तो उसमें हमें एक सोर्स से डेटा इंपोर्ट करना होता है। अब वहाँ पे जो डेटा होते हैं वो कम्प्लीटली क्लीन नहीं होते, कहीं पे ब्लैंक होते हैं तो कहीं पे नल मतलब अलग वैल्यूज होते हैं जो कि कैलकुलेशन को रॉन्ग करते हैं। तो इस तरह से हमें एनालाइज करने के लिए सबसे पहले तो डेटा को क्लीन करना जरूरी है। क्लीन करके उसको प्रिपेयर नहीं करेंगे तो हम लोग उस पे कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते। तो हमें सबसे पहले तो जो रिमूव करना होता है वो डुप्लीकेट्स वैल्यू करना होता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोगों ने एक टेबल लिया है जिसमें हमें शो हो रहा है कि ये सोहन 2 टाइम्स है, श्याम 2 टाइम्स आ गया है एंड अमन 2 टाइम्स आ गया है। तो हमें इसमें से डुप्लीकेट्स को रिमूव करना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट करना होगा। यहाँ से डेटा हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया अपने पूरे टेबल को। अब हम लोग चलते हैं डेटा वैलिडेशन टेबल पे। तो डेटा वैलिडेशन पे आते हैं तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिखता है रिमूव डुप्लीकेट्स। तो इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ हमसे पूछा जाएगा कि किसके अकॉर्डिंग हमें रिमूव करना है। कभी कभी हमें एक कॉलम के अकॉर्डिंग रिमूव करना होता है तो बस एक कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, लेकिन इसमें से अगर सारे वैल्यूज इक्वल हो तभी रिमूव होना चाहिए। तो उस केस में हम लोग सारा का सारा वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं। तो अभी हम लोग सारे के सारे वैल्यू को सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें पूरा का पूरा अगर सेम दिख रहा है तो उसे रिमूव करना होगा। यहाँ से ओके करते हैं। हम लोग जैसा कि देख रहे हैं ये डुप्लीकेट्स में से 3 कॉलम यहाँ से रिमूव हो गए, तो ये वैल्यू रिमूव हो जाते हैं डुप्लीकेट्स रिमूव डुप्लीकेट्स का यूज करने पे। तो ये तो था हमारा फर्स्ट टास्क। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड टास्क की टेक्स्ट टू कॉलम का यूज हम लोग कब करते हैं और इसका क्या क्या यूज है ये समझेंगे। तो अगर हमारे पास कुछ इस तरह का टेबल दिया गया है जैसे कि मोहन कुमार, सोहन सिंह, रोहन मेहता, ये फुल नेम दे दिया गया। अब हमें कहा गया क्या कि इसमें से स्पेस के लेफ्ट साइड वाले को अलग करना है, राइट साइड वाले को अलग करना है। तो उस केस में हम लोग ये टेक्स्ट टू कॉलम का यूज करते हैं। तो इसको यूज करने के लिए सबसे पहले तो हमें अपने करेंट कॉलम को सिलेक्ट मतलब ये सेल को सिलेक्ट करना होगा। यहाँ से हम लोग के पास जैसे ही हम लोग डेटा टैब में जाते हैं तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिखता है कि टेक्स्ट टू कॉलम करने का। तो हम लोग यहाँ से टेक्स्ट टू कॉलम सेलेक्ट करते हैं। उसके पहले हमें ये डेटा सेलेक्ट करना होगा। यहाँ से हम लोग डेटा टैब में गए, टेक्स्ट टू कॉलम किया हम लोगों ने। अब हमसे पूछा जा रहा है कि कुछ वैल्यूज दे दी गई जो भी हमारे रॉज में वैल्यू थे। यहाँ से हमें डे लिमिटेड को सिलेक्ट करके रखना है, नेक्स्ट करना है। अब हमसे पूछा जाएगा कि किसके अकॉर्डिंग करना है। तो यहाँ पे हमें स्पेस के अकॉर्डिंग करना है, कोई कॉमा तो नहीं है। स्पेस के अकॉर्डिंग करना है तो हम लोग यहाँ से स्पेस को सिलेक्ट किए, नेक्स्ट किए। अब हमसे पूछा जा रहा है लोकेशन क्या है, तो इस लोकेशन को हम लोग बेसिकली रिमूव कर देते हैं। लोकेशन हमारा ये वाला कॉलम ये सेल होने वाला है तो इसको सिलेक्ट किए, यहाँ से फिनिश किए, ओके किए। ये हमारा पूरा का पूरा जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ये तो एक एग्जाम्पल था। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल पे। तो यहाँ पे भी नेम और एज दिया गया और दोनों को रिमूव करना है। यहाँ पे बीच में कॉमा से सेपरेट हो रहा है तो हमें उसके अकॉर्डिंग रिमूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर हम लोग जाएंगे डेटा टैब में। डेटा टैब में जाने के बाद टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करेंगे। यहाँ से डे लिमिटेड को ही सिलेक्ट रहने देना है, नेक्स्ट करेंगे। अब हमसे पूछा जा रहा है कि किसके अकॉर्डिंग सेपरेट करना है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कॉमा के अकॉर्डिंग सेपरेट करना है तो कॉमा पे क्लिक किए, नेक्स्ट किए। अब लोकेशन हमें सिलेक्ट करना है
तो ये पुराना वाला लोकेशन पहले रिमूव कर देते हैं। लोकेशन हमारा ये सेल है तो इसको सिलेक्ट किए। एक ही सेल काफी होता है सिलेक्ट करना, पूरा सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ये अपने अकॉर्डिंग ही इसे दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। यहाँ से हम लोग फिनिश पे क्लिक करते हैं, ओके करते हैं। यहाँ पे हमारा नेम और एज दोनों अलग अलग कॉलम में सेपरेट होकर आ गया। तो बेसिकली हर प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं अगर हम लोग सीएसवी डेटा ला रहे हैं अपने एक्सेल में या फिर, तो इस तरह से कॉमा सेपरेटेड वैल्यू होती है जो कि हम लोग आसानी से दो तीन चार पांच कॉलम में इसे एडजस्ट कर सकते हैं टेक्स्ट टू कॉलम का यूज करके। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेटा वैलिडेशन। अब कभी कभी होता क्या है कि डेटा बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, और हमें कहा जाता है कि कोई प्रोडक्ट नेम मतलब फिल करना है या चूज करना है, तो इस तरह से हमें प्रॉब्लम आती है। तो हम लोग जो है यहाँ पे डेटा वैलिडेशन का यूज करके एक लिस्ट बना सकते हैं जिसमें से कि कोई भी वैल्यू आराम से हम लोग सिलेक्ट करते चलेंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहले करते क्या है, अब एक जैसे कि हम लोगों ने एग्जांपल में प्रोडक्ट उठाया है इसमें से, अब प्रोडक्ट का लिस्ट बनाना है। अब इसमें एक जैसे बहुत सारे वैल्यूज है, तो अगर लिस्ट बनाते हैं तो एक ही वैल्यू कितनी सारे बारे होंगे। तो हम लोग करते क्या है कि एक यूनिक फंक्शन का यूज कर लेते हैं जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा भी था। यूनिक फंक्शन करता क्या है, इन सारे वैल्यू में से यूनिक वैल्यू हमें निकाल कर दे देता है। बेसिकली हम लोग यहाँ पे एक्सेल का 2019 वर्जन यूज कर रहे हैं तो मे बी इसमें नहीं है। अगर आप लोग लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हो तो आपको ये यूनिक फंक्शन मिल जाएगा। अभी के लिए मैं एग्जांपल में नॉर्मल ले लेता हूँ। एक तो हमारा बुक है, एक टॉयज है, उसके बाद क्लॉथ्स हैं, फूड है, गेम्स है। अब हम लोग डेटा वैलिडेशन लगाने के लिए अपने सेल में आ जाते हैं, यहाँ पे डेटा टैब में जाते हैं। डेटा टैब में जाने के बाद हमें एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे डेटा वैलिडेशन का। अब डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करते ही ये एक बॉक्स खुल जाएगा। इसमें से हमें एनी वैल्यू की जगह पे लिस्ट चूज करना है। अब हमें सोर्स पूछा जा रहा है कि सोर्स क्या है, तो सोर्स हमारा ये है। यहाँ से हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया, ओके किया। तो अब हमारे यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बटन आ गया है जिसमें कि सारे के सारे लिस्ट वाले ये पूरे डेटा एक लिस्ट में आ गया। अब हमें बुक सेलेक्ट करना है तो बुक सेलेक्ट कर लिए, टॉय सेलेक्ट करना है तो टॉय सेलेक्ट कर लिए, क्लॉथ सेलेक्ट करना है तो क्लॉथ सेलेक्ट कर लिए। मतलब जो भी चाहिए वो आइटम हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे हमें सेल में क्लिक करना है, उससे पहले हमें ये बनाना होगा कि शॉप टाइप में क्या क्या है। तो स्मॉल, मीडियम और बिग ही हमें दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं स्मॉल, मीडियम, बिग। सेल पे क्लिक किए, यहाँ से हम लोग आते हैं डेटा वैलिडेशन में। डेटा वैलिडेशन में आके एनी वैल्यू के अलावे हम लोग लिस्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। लिस्ट को सिलेक्ट करते ही हमसे सोर्स पूछा जाएगा, तो अब सोर्स में आके ये तीनों सेल सिलेक्ट कर लिया हम लोगों ने, यहाँ से ओके किया तो हमारे पास ये लिस्ट बन के आ गया जिसमें स्मॉल, मीडियम और लार्ज है। तो डेटा वैलिडेशन का भी बहुत ज़्यादा यूज है। अगर हमें डेटा मेंटेन करना है और इतना सारा वैल्यू अगर हम लोग वन बाय वन फिल नहीं करना चाहते, क्योंकि वैल्यूज बहुत सारे हो सकते हैं, तो हम लोग ये लिस्ट बनाकर रख लेंगे कि अगर हम लोग चाहे तो वैल्यू इसमें से चूज भी कर सकते हैं, जिससे कि
टाइपिंग एरर ना आए। कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं पे बुक लिखा हुआ है, फिर कहीं पे बुक्स हमें हमसे धोखा से लिखा जाता है, जिससे क्या होता है कि डेटा जो है अ, उसके पूरे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ जाती है। ये सिस्टम समझ लेता है कि बुक और बुक्स दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो अगर हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है वहां पे तो हमसे एरर हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग डेटा वैलिडेशन का यूज करके लिस्ट बनाते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं फ्लैश फिल पे। तो फ्लैश फिल एक बहुत अच्छा ऑप्शन है एक्सेल का, जो कि हमारे काम को आसान बनाता है। अभी हम लोगों ने तुरंत देखा कि टेक्स्ट टू कॉलम का जो यूज कर रहे थे उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा था, लेकिन फ्लैश फिल उससे भी जल्दी हमारे काम को कर देता है। लेट से कि हम लोगों ने यहाँ पे जैसे हमारा मोहन कुमार लिखा हुआ है, अब इससे हम लोग फर्स्ट नेम और लास्ट नेम निकालना चाह रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, मोहन लिखेंगे, उसके आगे दूसरे बॉक्स में KUMAR लिखेंगे। हाँ, इसमें एक कंडीशन होती है कि सारे के सारे जो अ, ये हमारा सेल होना चाहिए उसमें एक जैसी वैल्यू होनी चाहिए। लेट से कि ये बीच में स्पेस से सेपरेट है, तो सारा का सारा स्पेस से ही सेपरेट होना चाहिए और दो ही वर्ड होना चाहिए, तभी फ्लैश फिल का हम यूज कर सकते हैं। या फिर अगर तीन वैल्यू है तो सारे में तीन वैल्यू होनी चाहिए, चार वैल्यू है तो सारे में चार वैल्यू होनी चाहिए, और एक जैसा ही सब में डिफरेंस होना चाहिए। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले करना हमें क्या है कि एक तो टाइप कर लेना है मोहन और कुमार। यहाँ से अब हम लोग फर्स्ट पे क्लिक किए, फर्स्ट सेल पे डेटा टैब पे जाएंगे और यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिखेगा फ्लैश फिल का। डेटा टूल्स में एक ऑप्शन दिख रहा है फ्लैश फिल्स का, तो हम लोग इस पे क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक ही हमारा फर्स्ट नेम पूरा का पूरा हमें शो कर दिया। उसी तरह से अब लास्ट नेम पे जाएंगे, यहाँ से डेटा पे जाएंगे, डेटा पे जाने के बाद फ्लैश फिल वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों अलग अलग कॉलम में शो करवा दिया। इसी तरह से अब हम लोग आते हैं दूसरे एग्जाम्पल को समझते हैं। इसमें भी हम लोग नेम और एज को जैसे कॉमा से सेपरेट किए हुए हैं, तो यहाँ से हम लोग नेम टाइप कर दिए, उसके अलावे दूसरे बॉक्स में एज टाइप कर दिया। अब हम लोग फिर से इस सेल को सिलेक्ट किए, व्यू पे जाएंगे, एक सेकेंड, डेटा पे जाएंगे और फ्लैश फिल पे क्लिक करेंगे। उसी तरह से एज वाले इस सेल पे हम लोग गए, यहाँ से डेटा पे गए, फ्लैश फिल पे क्लिक कर दिए, तो ये हमारा फ्लैश फिल होकर आ गया। तो ये भी टूल बहुत अच्छा है, और कहीं ना कहीं CSV फाइल से या फिर जहाँ पे कॉमा सेपरेटेड वैल्यू होती है, स्पेस सेपरेटेड वैल्यू होती है, उससे अलग अलग कॉलम बनाने में हमें हेल्प करता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एरर हैंडलिंग की ओर। तो इसमें हमारे पास तीन तरह के एरर बेसिकली हमें देखने को मिलते हैं, एफ एरर, इज ब्लैंक और इज नंबर। जैसे लेट से हम लोगों ने एक टेबल लिया है, यहाँ पे हमें प्रोडक्ट नेम, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, क्वांटिटी दिया हुआ है, तो एक बुक का क्या प्राइस होगा वो हमें निकालना है, एक पेन का क्या प्राइस होगा वो हमें निकालना है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि डेटा में कुछ ब्लैंक वैल्यूज हो जाते हैं, जैसे कि आपको ये वैल्यू यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा है, ये पता नहीं है, लेकिन अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो फॉर्मूला तो सब में अप्लाई करेंगे। तो अभी हम लोग पहले फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या है प्राइस निकालने के लिए, तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, इंटर किया हम लोगों ने, ये निकल के आ गया। उसी तरह से अब हम लोग यहाँ से फ्लैश फिल कर लेते हैं। ये फिल जैसे ही हम लोगों ने किया, अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि जो ब्लैंक है उसके लिए हैज div बाय 0 ये आ रहा है, बट ये एरर जब आ रहा है तो इस एरर को रिमूव कैसे कर सकते हैं, और ये एरर आ रहा है तो पहले तो एरर चेकिंग हम लोग समझते हैं। इसके लिए हमें इक्वल का साइन देना होगा, इफ एरर डालना होगा। इफ एरर डालते हैं, यहाँ पे हमें वैल्यू पूछा जा रहा है, और वैल्यू इफ एरर, तो हम लोग बेसिकली इसको सिलेक्ट कर लिए, ब्रैकेट बंद किए, तो यहाँ पे हमें दे देगा फॉल्स।
वैल्यू इफ एरर, जब एरर हो तो क्या हमें प्रिंट करवाना है, तो हमें प्रिंट करवाना है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमें प्रिंट करवाना है एरर। यहाँ से इंटर किए, इसमें तो फर्स्ट में हमारा कोई एरर नहीं है तो ये एरर नहीं आया। इसी तरह से हम लोग यहाँ से फिल कर देते हैं। तो अब हमें दिख रहा है कि यहाँ पे एरर है तो इसलिए एरर दिखा रहा है, यहाँ एरर है तो एरर दिखा रहा है। ये तो हो गया कि हम लोग एरर फाइंड आउट कैसे करते हैं। लेकिन इसी एरर को अगर फिक्स करना है तो हम लोग क्या करेंगे, तो उसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे उस तरह की वैल्यूज ले लेते हैं। लेट से इसको हम लोग यहाँ से बॉर्डर लगा दिए। अब इक्वल्स टू एक कंडीशन लगाते हैं, इफ इफ लगाएं, यहाँ से लॉजिक में हम लोग इफ एरर ले लेते हैं। वैल्यू इफ एरर हो तो हम लोग यहाँ से हमें यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा का यूज करना होगा। ठीक है, यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अगर ये कंडीशन हो तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे ओके। एक सेकेंड, नो अदरवाइज यस। एंड ब्रैकेट बंद करके इंटर करते हैं। तो अब हमें यहाँ पे नो दे रहा है, यानी कि इसमें एरर नहीं है। इसके अलावा अब हम लोग नीचे तक स्क्रॉल कर दिए तो जिसमें एरर है उसमें तो वैल्यू एरर आ गया, जिसमें एरर नहीं है उसमें नो नो आ गया। तो इस तरह से हमें देखने को मिलता है। वैसे इसका ज्यादा यूज नहीं है। इसके अलावा कुछ हमारे पास जैसे होती है इज ब्लैंक, कि कोई सेल ब्लैंक है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग लगाए इज ब्लैक, वैल्यू हम लोगों ने ये पुट किया क्योंकि इस कॉलम में हमारा ब्लैंक भी है। तो देख हम लोग सही से इसको चेक कर सकते हैं। इंटर, नीचे तक हम लोग स्क्रॉल कर दिए, जितने में फॉल्स आ रहा है उसका मतलब कि उसमें ब्लैंक नहीं है, और ट्रू आ रहा है उसका मतलब उसमें ब्लैंक है। उसके बाद अगर हम लोग जैसे चेक करते हैं कि कोई नंबर है या नहीं है, नंबर है या कोई और तरह की जैसे कि स्ट्रिंग है या कुछ और वैल्यू है, तो वो चेक करने के लिए हम लोग इज नंबर फंक्शन लगाते हैं। इसमें आए हम लोग ये वैल्यू सेलेक्ट किए, ब्रैकेट बंद किए, इंटर किए। अब नीचे तक स्क्रॉल कर देंगे। अब यहाँ तक हमें दिख रहा है क्या
कि जो जो ट्रू वैल्यू आ रही है उसका मतलब वो नंबर है, लेकिन फॉल्स आ रही है उसका मतलब या तो वो ब्लैंक होगा या फिर नंबर नहीं होगा। और उसी तरह से अब लेट से कि ये बॉक्स को भी हम लोग चेक करना चाह रहे हैं कि ये नंबर है या नहीं है। ऑटोमेटिक हमें दिख रहा है कि ये नंबर नहीं है, लेकिन इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से इस नंबर लगाएंगे। हमारा ये फंक्शन क्या करेगा, चेक करेगा कि ये नंबर है या नहीं है। इंटर किया हम लोगों ने, फॉल्स वैल्यू आ रहा है, दैट मीन्स कि ये नंबर नहीं है। नीचे तक स्क्रॉल किए, सारा का सारा फॉल्स आ रहा है, दैट मीन्स ये शो कर रहा है कि ये हमारा नंबर नहीं है बल्कि कुछ और है, स्ट्रिंग हो सकते हैं या फिर कोई और तरह के वैल्यूज हो सकते हैं। तो बेसिकली डेटा क्लीनिंग एंड प्रिपरेशन में हमें यही टॉपिक पढ़ने होते हैं। इस पे हमें एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हमारे पास है, जो कि आपको मैं आने वाले लेक्चर में बताऊंगा, तो हमारे साथ जुड़े रहें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कोई तरह की प्रॉब्लम आए तो कमेंट में जरूर लिखें। थैंक यू।